इतना प्यार करती है मुझसे। कहो तो जान दे दो। आई लव यू कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्व साने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार सीड और मूंगफली की। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे हल्दी, मूंग और कैस्टर सीड के भाव पर भी। इसके अलावा कई और जिन्सों के भाव भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। इस साल मक्का के निर्यात में आया जबरदस्त उछाल। 9 महीने के दौरान हुई 6 गुना की बढ़ोतरी। आपको बता दें कि देश से इस साल मक्का के निर्यात में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 9 महीने में मक्का निर्यात में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी ओर इस साल मक्का की उपज भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। इन सब का असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। देश में इस साल मक्का की रिकॉर्ड तोड़ उपज का अनुमान है, लेकिन देश से मक्का के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी भी हो रही है, यानी सप्लाई भी है और मांग भी। इन तमाम बातों का असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एक मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की बेगू मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1710 रुपए पर रहा। तेलंगाना की दम्मपेट मंडी में मंगलवार को भाव शनिवार के स्तर 1700 रुपए पर दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में मंगलवार को भाव 1730 रुपए रहा, जो शनिवार को 1735 रुपए था। मक्का के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से मक्का के निर्यात में 6 गुना से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार इस दौरान देश से 17.76 लाख टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान सिर्फ 2.73 लाख टन मक्का का एक्सपोर्ट हो सका था। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का भी अनुमान है।
कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रिकॉर्ड 301.6 लाख टन मक्का की पैदावार का अनुमान है। देश में कभी भी मक्का का उत्पादन 300 लाख टन के पार नहीं गया है। पिछले साल देश में 287.7 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ था। मक्का के निर्यात और उत्पादन को देखते हुए लग रहा है कि सप्लाई के साथ मांग भी अच्छी है। दोनों ही वजह इसके भाव पर असर डाल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए मक्का के बारे में क्या संभावना लग रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर आप फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पर डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से भावों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाली अवधि में मक्के के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो किसानों के लिए आगे किस तरह की सलाह रहेगी, उन्हें क्या करना चाहिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए? मक्के के किसानों को सलाह है कि मक्के को अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो अगर किसान मक्के को होल्ड करते हैं, यहाँ से उनको तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और अच्छे भाव मिल सकते हैं। निर्यात मांग से भी भावों को सपोर्ट मिला है, साथ में इंडस्ट्रियल डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये थे अनुज गुप्ता, जिन्होंने मक्के के बारे में जानकारी दी। अन्य जिन्सों के बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। फिलहाल रुख करते हैं अन्य सुर्खियों का। ग्वार के निर्यात में आई भारी गिरावट, 9 महीने के दौरान 45% घटा निर्यात। गुजरात में बढ़ सकती है कैस्टर सीड की उपज, पैदावार में 37,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान। ग्वार के निर्यात में इस साल भारी गिरावट देखने को मिल रही है और राजस्थान में इस साल ग्वार की उपज भी ज्यादा हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। आइए बताते हैं कि 9 महीने में ग्वार गम का निर्यात 45% किस तरह से घटा। ग्वार सीड से निकलने वाले ग्वारगम के निर्यात में इस साल भारी गिरावट आई है और देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल उपज भी पिछले साल से अधिक है। यानी ग्वार सीड की विदेशी मांग कम है, लेकिन सप्लाई पहले से कुछ अधिक होने का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव शनिवार के स्तर 3,570 रुपए पर रहा। ग्वारगम के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश से निर्यात 45% घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान सिर्फ 1,69,545 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 3,09,543 टन ग्वारगम एक्सपोर्ट हो गया था। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाला राज्य है और इस साल वहां पर ग्वार सीड की उपज भी पिछले साल से अधिक अनुमानित है। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 14.92 लाख टन ग्वार सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल वहां पर 12.84 लाख टन ग्वार सीड पैदा हुआ था। कुल मिलाकर ग्वारगम की विदेशी मांग घटने से ग्वार सीड की मांग पर असर पड़ा है और उपज ज्यादा होने से सप्लाई बढ़ी है। इसका असर ग्वार सीड के भाव पर रह सकता है। अनुज गुप्ता से बात करते हैं, जो कि हमें जानकारी देंगे। अनुज जी, क्या लगता है आपको ग्वारगम के निर्यात में जिस तरह की कमी आई है उसे देखते हुए आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? ग्वार सीड के भाव कैसे रह सकते हैं? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने लगी है, जिससे भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी आवक बढ़ी हुई है। हमें लगता है कि ग्वार सीड के बाजार में आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। डिमांड की कमी और आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, क्या सलाह देंगे उन्हें? ग्वार के किसानों को सलाह है जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में ग्वार के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड कम होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को अभी ग्वार को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाली अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। तो अभी अनुज जी जानकारी दी ग्वार सीड के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं गेहूं की। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गेहूं के भाव। शुरुआत करते हैं मथुरा मंडी से, जहां पर उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भाव 1,750 रुपए रहे। इसी राज्य की सहारनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 1,710 रुपए।
सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। गेहूं के बाद अब बात कर लेते हैं आलू के भाव की। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे आलू के भाव। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा मंडी में भाव रहे 680 रुपए। यही की बागपत मंडी की अगर बात करें तो वहां पर भाव रहे 700 रुपए। पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहे 750 रुपए। हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव रहे 650 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी कैस्टर सीड और मूंगफली की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा रहा कैस्टर सीड का भाव, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस साल मूंगफली की रिकॉर्ड उपज का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। 9 महीने में मूंगफली निर्यात 3% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मूंगफली की विदेशों में अच्छी मांग देखने को मिल रही है और इस वजह से देश से मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, यानी मांग बढ़ने के साथ सप्लाई भी बढ़ी है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एक मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव शनिवार के स्तर 5,500 रुपए पर दर्ज किया गया तथा तेलंगाना की गदवाल मंडी में मंगलवार को भाव 5,675 रुपए रहा, जो शनिवार को 5,680 रुपए था। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान निर्यात में 3% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 4,70,705 टन मूंगफली एक्सपोर्ट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 4,55,457 टन मूंगफली का निर्यात हुआ था। वहीं मूंगफली के उत्पादन को देखें तो इस साल 101 लाख टन से ज्यादा उपज का अनुमान है। देश में कभी भी मूंगफली का इतना उत्पादन नहीं हुआ है। पिछले साल देश में 99.52 लाख टन मूंगफली का उत्पादन दर्ज किया गया था। मूंगफली की निर्यात मांग अच्छी है और साथ में सप्लाई भी बढ़ी है। इसका असर मूंगफली के भाव पर रह सकता है। अनुज गुप्ता से बात करते हैं, बाजार के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, मूंगफली की अगर बात करें तो क्या लगता है भाव किस दिशा में जा सकते हैं? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। मूंगफली के तेल के अंदर भी तेजी का रुख देखने को मिला है। सभी खाद्य तेलों में तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में रमजान की डिमांड की वजह से भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मूंगफली के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मूंगफली के तेल में तेजी भी एक प्रमुख कारण हो सकती है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मूंगफली के तेल की डिमांड भी यहाँ पे बनी रहेगी, तो अगर किसान मूंगफली को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज गुप्ता ने भी जानकारी दी मूंगफली के बारे में कि किस तरीके से हमारे किसान मूंगफली को लेकर बाजार को देखते हुए अपनी योजना बना सकते हैं। रुक करते हैं आगे और अब बात करते हैं सरसों की। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे सरसों के भाव। सबसे पहले नजर राजस्थान की लालसोट मंडी पर, जहां पर भाव रहा 5,223 रुपए। ब्यावर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहे 5,075 रुपए। उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में भाव रहे 4,930 रुपए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भाव रहे 5,060 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की। देश में कैस्टर सीड के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल कैस्टर सीड की उपज में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव 4,200 रुपए रहा और रापर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 4,620 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात में कैस्टर उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक इस साल 14,69,000 टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 14,32,000 टन था।
बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। अनुज जी, आगे किस ओर भाव जाते हुए नजर आ रहे हैं? कैस्टर सीड के भाव को लेकर क्या अनुमान है? कैस्टर के अंदर भी हमने अच्छी डिमांड आते हुए देखी है, निर्यात मांग भरपूर देखने को मिली है, डोमेस्टिक डिमांड भी देखने को मिली है। वादा व्यापार के अंदर भी कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मंडियों के अंदर भी यहाँ पर आवक कम है और डिमांड बढ़ने लगी है। हमें लगता है कि यहाँ पर डिमांड प्रमुख कारण रहेगा जिससे भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या अपनी फसल को रोके कुछ दिन, या फिर जिस तरह के भाव मिल रहे हैं उसी पर बेचे? क्या लगता है भाव किस तरह से रहेंगे और उस अनुसार उनकी योजना क्या होनी चाहिए? कैस्टर के किसानों को सलाह है जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग बनती हुई दिखाई दे रही है जिससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है और किसान अगर कैस्टर को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अभी बात की हमने कैस्टर सीड पर। अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और मूंग का हाल। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें मंडी खबर। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ, सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात दलहन की। देश में इस साल दलहन के आयात में कमी आई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल मंडियों में मूंग का भाव इस तरह से है। एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए, जो कि शनिवार को 7,810 रुपए था। उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर मंडी में मंगलवार को भाव 8,260 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 8,250 रुपए था। दलहन आयात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 के पहले 9 महीने के दौरान आयात में 18% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एबिडा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान देश में 20,08,000 टन दलहन का आयात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान दलहन का आयात 24,66,000 टन रहा था। अनुज गुप्ता से बात करते हैं, हमारे साथ बने हुए लगातार। अनुज जी, आने वाले दिनों में मूंग के भाव किस ओर जा सकते हैं, क्या लगता है? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मूंग के बाजार में कहीं ना कहीं नई आवक आने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में दालों में नई क्रॉप की आवक बन सकती है, इससे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मूंग के बाजार में भी आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। फिजिकल मार्केट में नई आवक से भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? क्या करना चाहिए उन्हें अपनी उपज को लेकर? मूंग के किसानों को सलाह है जिनके पास मूंग रखी है या फिर दालें हैं, उनके लिए सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं और जो क्रॉप है वो भी अच्छे पेस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि आवक अत्यधिक होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। तो मूंग के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो भी हमने बात की दलहन पर। फिलहाल अब रुख कर लेते हैं प्याज की ओर और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे प्याज के भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए, नागपुर मंडी में भाव रहा 1,175 रुपए, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहे 900 रुपए, हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में भाव रहे 1,250 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। प्याज के बाद अब बात कर लेते हैं टमाटर की। हरियाणा की बरवाला मंडी में भाव रहे 1,100 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहे 2,000 रुपए, गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहे 1,050 रुपए, पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहे 1,430 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं हल्दी की। विदेशों में भारतीय हल्दी की निर्यात मांग अच्छी बनी हुई है और इसका असर घरेलू बाजार में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हल्दी का भाव इस तरह से रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को तमिलनाडु की सेलम मंडी में हल्दी का भाव शनिवार के स्तर 5,760 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया।
हल्दी के निर्यात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान निर्यात में 42% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान देश से 99,000 टन हल्दी का निर्यात हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इस दौरान देश में 69,500 टन हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था। हल्दी पर बात करते हैं अनुज गुप्ता से। अनुज जी, हल्दी का बाजार आगे कैसा रह सकता है? इन सभी बातों का किस तरह का प्रभाव बाजार पर पड़ सकता है? जहाँ तक हल्दी का सवाल है, हल्दी के बाजार में हमने निरंतर तेजी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड होने की वजह से और निर्यात बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में देखें तो इस बार हमने एकरेज में कुछ कमी देखी है, साथ में प्रोडक्शन में भी कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? हल्दी के किसानों को सलाह है, जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी और देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और डोमेस्टिक डिमांड से भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को हल्दी को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ये तो बात थी हल्दी पर और अनुज जी ने बहुत विस्तार से हमें जानकारी दी। अनुज जी, हमसे जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।